हैं वो किस तरीके की हैं। मेनली उसमें 3 रेखाओं को अपन काउंट पढ़ेंगे आज। इसमें 0 डिग्री जैसे भूमध्य रेखा बोलते हैं इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा है इक्वेटर। ये अपने यहाँ श्रीलंका से नीचे होते हुए जाती है और इसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं और उसके नीचे 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे मकर रेखा बोलते हैं। यहाँ बड़ी चीज ये है कि सूर्य का जो डायरेक्शन होता है, सूर्य की जो किरणें होती है जिनसे गर्मी और सर्दी का प्रभाव अपनी जमीन पर पड़ता है, उसका डायरेक्शन इन्हीं रेखाओं के बीच में रहता है, इन्हीं रेखाओं के बीच में। यहाँ पर 22 दिसंबर 21 मार्च और 21 जून। अभी 22 दिसंबर को सूर्य का डायरेक्शन यहाँ तक पहुँच गया है। अब यहाँ से सूर्य चलना शुरू होगा और ये 21 मार्च को जाकर भूमध्य रेखा पर आ जाएगा। भूमध्य रेखा पर लंबवत किरणें पड़ेंगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे ये इधर बढ़ना शुरू होगा और 21 जून को कर्क रेखा पर आ जाएगा। कर्क रेखा अपने देश के बीचों से गुजरती है, अपनी मध्य प्रदेश से होते हुए। तो जब यहाँ पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ घनघोर गर्मी पड़ती है और उसके बाद 21 जून के बाद फिर किरणों का डायरेक्शन नीचे की तरफ होना शुरू होता है। तो ये 22 सितंबर बोलते हैं, 22 सितंबर को दोबारा से यहाँ पर लौट के पहुँचते हैं किरणों का डायरेक्शन और फिर 22 सितंबर से फिर यहाँ 22 दिसंबर तक, 22 दिसंबर से फिर लौट के वापस मूवमेंट होता है। तो स्पेशली जो सूर्य की किरणों का जो एरिया है वो यही है। अब इसके नीचे और इसके ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं ग्लोबल, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है। ये आर्कटिक, यहाँ जितने भी देश हैं इनमें सभी में हैवी बर्फ रहती है, ग्रीनलैंड वगैरह ये सब। और यहाँ नीचे दक्षिण में अटलांटिक, अंटार्कटिका, यहाँ अंटार्कटिका का मरुस्थल और घोर सर्दी रहती है। तो अपन को जब भी एक चीज़ देखनी है कि किन देशों में सर्दी रहती है, किन देशों में बर्फ रहती है, किन देशों में घोर गर्मी पड़ती है, तो इन रेखाओं के माध्यम से अपन आसानी से समझ सकते हैं कि किन किन देशों में गर्मी रहेगी, किन में मौसम कैसा रहेगा। मौसम की चीज़ों को समझने के लिए ये चीज़